I'm Anu here from Intro to Karma। कैसे हैं आप लोग? आई होप फेस्टिव और वेडिंग सीज़न आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी टाइम के बाद 2 सालों के बाद इस तरह का थोड़ा मौका मिला है कि जिसमें हम अपने त्योहारों को भी एंजॉय कर सकते हैं और ऑफ कोर्स द वेडिंग्स आर ऑल्सो ओपन नाउ। तो आई होप सो आप सब लोग भी उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, मैं यहाँ पर आपको स्क्विड गेम का रिव्यू देने के लिए नहीं आई हूँ। अभी कल नहीं परसों ही मैंने अभी ये सीरीज़ ख़त्म करी है, फर्स्ट इसका सीज़न, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे माइंड में चल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर करना बनता है। थीम क्या था इसका, अगर हम सही से सोचें, मैं जब इसको देख रही थी इट वॉज लाइक अ वेरी थ्रिलिंग वन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, बट एट द एंड द स्टोरी, नहीं, आई एम नॉट अ स्पॉयलर, तो आई विल नॉट स्पॉयल एवरीथिंग। बट एक कैरेक्टर उसमें एक जगह पे पूछता है कि क्या मनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है कि नहीं कर सकती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ कर सकती है, मैं भी बोलूँगी कि आपके पास मनी है तो शायद लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, कि बिकॉज हम ये कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज रेदर देन ऑन अ बाईसाइकिल। सो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमैनिटी वर्सेस ग्रीड वर्सेस बाइट द बुलेट, यानी कि मजबूरी। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि मजबूरी में आते हैं, कुछ ग्रीड की वजह से आते हैं, कुछ मजबूरी से आते हैं, और मैक्सिमम लोग फ़न की वजह से नहीं आते हैं। बहुत लोगों को पैसा चाहिए होता है। आप एंड में देखते हैं कि एक चीज़ इसमें एक ये चीज़ आती है कि आपको ये लगता है कि लाइफ में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या अब भी इस दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी है, या पैसे पे उस चीज़ को हावी कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी बहुत रिच हैं उसमें एक कैरेक्टर बोलता है, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द कैरेक्टर, कि हमारे पास बहुत पैसा था, इतना पैसा कि हम लोगों ने ह्यूमंस पे उसे लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप घोड़े की रेस पे लगाते हो, वैसे ही तुम हमारे लिए घोड़े हो और उस रेस पे हम लगाते हैं पैसा, दो इट्स अ डेडली गेम आई कैन से। और एंड में वो एक बात बोलता है कि हम जब बहुत पैसा लेते हैं तो उसके बाद पैसा होता है जब हमारे पास, तो एक चीज़ हम मिस करते हैं, दैट इज़ द फन। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगता है व्हाट नेक्स्ट, आप कहीं ना कहीं उस फ़न को, अपनी ज़िंदगी का फ़न जिसको कह सकते हैं, वो मिस कर रहे होते हैं। बिकॉज विद लॉट ऑफ मनी कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विद लॉट ऑफ मनी आप ये सोचते हैं कि अभी लाइफ में क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऊपर वाले ने कईयों को तो इतना पैसा दे दिया कि उनके पास संभाले को नहीं होता, और कईयों के पास इस तरीके से आता है कि वो बेचारे हैंड टू माउथ होते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ह्यूमैनिटी आज भी ज़िंदा है? ये सवाल मुझे लास्ट के एपिसोड में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। इसीलिए मैंने आपके साथ, कि जनरली मैं मूवीज़ के ऊपर रिव्यूज़ नहीं देती हूँ, दो आई लव द मूवीज़ एंड द सीरीज़ एंड ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड दिस काइंड ऑफ पोर्टल्स, बट स्टिल ह्यूमैनिटी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जितनी भी इस टाइम पे, जैसे कहते हैं, पृथ्वी को संभाला हुआ है, तो उसको ह्यूमैनिटी ने संभाला हुआ है? क्योंकि कई बार हम मजबूरी में आके वैसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इतनी मजबूरी में फंस जाते हैं। कई बार हम लोग फंसते हैं अपने लालच की वजह से कि हमें बहुत कुछ पाना है, और उस चक्कर में हम कई बार अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों को, बड़ा हो बुज़ुर्ग हो कोई भी हो, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं कि हमें ये चीज़ जीतनी है, ये ज़िंदगी की रेस जीतनी है, और उस जीत को जीतने के लिए चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, किसी भी कंधे के ऊपर चढ़ के हमें आगे जाना पड़े। वी हैव टू विन दिस रेस फॉर एनी कॉस्ट। बट कॉस्ट क्या होती है?
आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस मूवी के अंदर भी यही सब चीज़ें थी कि आपने पा तो सब कुछ लिया, बट पाने के बाद क्या हासिल हुआ हाथ में? क्या आप उस चीज़ को बचा पाए? क्या आपको लगा कि कोई इंसान इतना कुछ जब झेल गया तो उसके बाद वो एक शांति की ज़िंदगी जी पाया? शायद नहीं, क्योंकि मकसद ख़त्म हो गए ज़िंदगी के। जब दोस्त आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो शायद ज़िंदगी के अंदर ना एक मकसद होता है जीने का। जब बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ मनी ऑफ कोर्स मनी इज़ द बेस्ट, इसे कह सकते हैं कि, लेकिन मनी एक ह्यूमैनिटी, और इसको आप लालच में अगर इसे कन्वर्ट करते हो तो ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगी कि ये एक गलत डायरेक्शन में जाएगा। आप अपने किसी मजबूरीवश कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप कहेंगे कि मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझ पे बीत रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को करेक्ट। एक टाइम उसमें एक ऐसा आता है जिसमें द प्लेयर नंबर जो भी था XYZ, उसके पास सब कुछ तो होता है, बट वो पैसे को खर्च नहीं कर पाता, ना वो खर्चना चाहता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ गिल्ट उस पैसे को जीतने के लिए, हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जीत के लिए जो अमाउंट ऑफ उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया, जीत भी जाता है, सब कुछ है, वो उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया। शायद ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया था उसके लिए। यही इस पिक्चर का, इस सीरीज़ का जो है एंडिंग भी है एक तरह से, क्योंकि एंड बेट भी यही होता है कि क्या ह्यूमैनिटी जीतेगी या लालच जीतेगा इंसान का। तो जहाँ हम ये बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी जीतेगी, तो आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे शख्स हैं, शायद पृथ्वी, वही अगेन बात कर रही हूँ कि अच्छे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में, आप अपना कर्म करना मत छोड़िए। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बट कभी कभी ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे जहाँ पर पैसा तो शायद कमा लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, पर कहीं ना कहीं वो मन की शांति, वो सुकून, वो खो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी मजबूरी को हावी मत होने दीजिए अपनी अच्छाई पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद इसी बेस के ऊपर ज़िंदगी आगे चलेगी। एल्स एंड सबका वही हो जाएगा जो इस सीरीज़ का था, कि हम सब एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, नथिंग इन द हैंड, बेयर हैंड, खाली हाथ। मैं कोई इधर ज्ञान देने नहीं आई हूँ, फील लाइक, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही थी, इसीलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच।